गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जिनके कदमों की खाक नसीब हो जाए तो हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। जब गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु वाज फरमाते, खिताब फरमाते तो सिचुएशन क्या होती है आप जानते हैं। हज़ारों का मजमा होता, माइक न होता, फिर भी गौसे पाक की आवाज़ जैसा पहले वाला सुनता वैसे आखिर वाला सुना करता था। एक बार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब आपने देखा कि एक बंदे को झपकी लग गई, नींद लग गई और खिताब के दौरान वो सोने लगा। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर से उतरे और जो बंदा सो गया था उसके सामने पहुंचकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की ये कैफियत देख करके लोग हैरान थे। चूँकि जलाले गौसियत माब भी बड़ा मशहूर था, ख्याल तो ये आया कि इस महफिल के अंदर सोने वाले को गौसे पाक कहीं कोई सख्त सज़ा न दें। लेकिन जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके सामने हाथ बांध करके खड़े हो गए तो सबको हैरत हुई कि आखिर ये क्या माजरा है। कुछ देर के बाद जब उसकी आँख खुली, निगाहों के सामने गौसियत माब को देखा तो चौंक गया। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, घबरा नहीं, बता क्या देख रहा था। हाय हाय हाय, क्या देख रहा था। उसने अर्ज किया कि या गौसे सकलैन, हुजूर की ज़ियारत मुझे नसीब। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तू मेरे नाना जान को आंख बंद करके देख रहा था, मैं खुली आंख से अपने नाना की ये महफिलें थी। सुभान अल्लाह। यहाँ तो नापाक भी आ गए, बेवुज़ू भी आ गए, जैसे तैसे आ गए, जैसे तैसे बैठे, इसलिए जैसे आते वैसे ही चले जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे बताइए, हर जुम्मा को खिताब होता है, हर बड़ी रात को खिताब होता है, यूं भी जलसे हुआ करते हैं, कितनी मस्जिदें आबाद हुई ज़रा मुझे बताइए तो सही। कितनों ने पिक्चर देखना छोड़ा ज़रा मुझे बताइए तो सही। कितनों का ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत हुआ मुझे बताइए। कितनों का ताल्लुक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हुआ ज़रा मुझे बताइए। हम तो इतने गए गुज़रे हैं कि मुहर्रम शरीफ के अंदर यौम आशूरा को या शब आशूरा को ज़रूर ये सुनते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सजदे में अपनी जान दे दी। लेकिन हम इतने सख्त दिल हैं कि ये सुनने के बाद भी सजदे का ख्याल हमारे अंदर नहीं आता। इतनी बेहिस हो चुकी है हमारी, कोई जज्बे अमल है ही नहीं, बस सिर्फ खाना पूरी लंबी लंबी, बस इसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं। नतीजा क्या हुआ, दुनिया आगे निकल गई, हम वहीं के वहीं हैं। हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं, हम समझते नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मज़ार पे चादर चढ़ा देंगे, बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे देंगे, जन्नत तो हमारे बाप की जागीर बन गई, अब कौन जाने से रोके। इन सब का फ़ायदा अपनी जगह पर है। चादर का फ़ायदा, बुज़ुर्गों का फैज़, पीरी मुरीदी सब अपनी जगह, उसका फ़ायदा अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है। लेकिन मेरे गौसे पाक से बढ़ कर के कोई पीर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा करते हैं। क्या हो गया है हमारी कौम को, क्या हो गया है। न सजदे की फिक्र है, न नमाज की फिक्र है, न सच्चाई की फिक्र है, न झूठ से बचने की फिक्र है। नौजवान इतना तबाह हो गया कि पूरी रात गंदी पिक्चरें देखने में गुजार रहा है।
इस हद तक बुराइयां हमारे घरों के अंदर और दिलों के अंदर दाखिल हो चुकी है कि अब नेकी के बगैर तो जिया जा सकता है, बुराई के बगैर नहीं जिया जा सकता। और फिर हैरत की बात तो ये है, 1000 कुरान की आयतें सुनाओ, 1000 रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाओ, 1000 कब्र और जन्नत और हश्र की बातें सुनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इल्ला माशाअल्लाह। थोड़ा सा बाहर निकलो, ये ज़माना हमें अपने पैरों तले रोंद कर बता रहा है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। अब भी अगर तुम नहीं सुधरोगे तो अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। बदल डालो अपनी जिंदगी को। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ कि आज के बाद हम गुनाहों से बचेंगे। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ, आज से एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं करेंगे। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ कि कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करेंगे। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ, बदअकीदों से बचेंगे। इन जलसों में आने के बाद मिजाज बनाओ कि वैसा ही अकीदा हम रखेंगे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जैसा कि इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें तालीम दी है। लेकिन क्या किया जाए, हमारी कौम का हाल तो यह है कि मस्जिद के करीब बैठे होंगे, सुबह 4 बजे तक अजान की आवाज़ आएगी, भाग जाएंगे कि कहीं कोई हाथ पकड़ के मस्जिद में न ले जाए, और फिर नारा लगाएंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताओ क्या हो गया है? जिस नमाज की अदायगी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक पहुंचती हो, तुम वो ठंडक तो हुजूर को पहुंचा ही नहीं रहे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, मैं शुरू में थोड़ी सी सख्ती सिर्फ इसलिए कर देता हूँ कि बाद का पूरा मामला सुकून के साथ चले और मैं सही तरीके से कोई पैगाम आपकी समाअतों के हवाले कर सकूँ। वरना होता यह है कि डिस्टर्ब इतना होता है कि बस हम आए, नजराना लिए, तकरीर की और चले गए, तो इसका हमको क़यामत में जवाब देना होगा कि क्या तुमने किया। क़यामत का मामला आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से फरमाया गया कि वो महराब मस्जिद के अंदर इस तरह से बिलक बिलक करके रोते थे जैसे किसी सांप ने डंक मार लिया हो, और रोते हुए कहते थे, या अल्लाह, सफर लंबा है और ज्यादा सफर मेरे पास कुछ भी नहीं। अल्लाह, ये कौन मौला अली जिनको सरकार ने अपने जिगर का टुकड़ा अता फरमा दिया, जिनके जन्नती होने की बशारत अता फरमाई और जिन्हें सरकार ने अपना भाई फरमाया, वो मौला अली। या हमारा क्या हाल है? कुछ भी तो नहीं है। क्या तैयारी की, कितनी नेकियां की हमने। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क़यामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे दे। पहला सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, बंदा तूने अपनी जिंदगी, अपनी उम्र किस काम में गुजारी। पूरी उम्र के बारे में अल्लाह पूछेगा, इसलिए कि ये जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है। वो पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे उम्र दी, जिंदगी तू दी थी, तूने किस काम में गुजारी। अब उम्र की बात तो अपनी जगह पर है, जब अल्लाह पूछेगा तब पूछेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक दिन जो आज का गुजरा है, अगर उसके बारे में ही अल्लाह पूछ ले कि मेरे बंदे आज का दिन तूने कैसे गुजारा, है हिम्मत जवाब देने?
जब एक दिन का जवाब देना मुश्किल है तो पूरी जिंदगी का जवाब कैसे दोगे? कैसे दोगे? आज हर जगह बेचैनी, अफरा तफरी, बेकरारी, टेंशन, बेरोजगारी, परेशानी, ये क्यों है सब? तो बस एक जुमला मैं आपकी समाअतों के हवाले करके फिर मैं मौजू की तरफ आता हूँ। पहले मुसीबत नहीं, पहले मासियत है। मासियत के बाद मुसीबत आती है। वाह 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 वाह। पहले गुनाह होता है फिर मुसीबत आती है। गुनाह से पहले मुसीबत दरवाजे पर आती ही नहीं, बल्कि नेकी करो तो मुसीबतें भाग जाती हैं। वाह 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 वाह। बेशक मुसीबत को तो हम खुद दावत दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको समझाऊं। चूंकि आपके दयार में पहली बार आया हूं तो मैं चाहता हूं कि कुछ वो पैगाम आपकी समाअतों के हवाले करूं कि आपके अंदर थोड़ा सा जज्बा इबादत और रियाजत का पैदा हो सके। फिर एक मर्तबा अर्ज करूंगा, इधर उधर जो बच्चे बातचीत वगैरह करते हो तो बिल्कुल खामोश रहें और खामोशी के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। सवाल ये पैदा होता है, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सवाल ये पैदा होता है, हमसे इशा की नमाज इशा के टाइम पर नहीं पढ़ी जाती और फज्र तो अल्लाह रहम व करम फरमाए, और बाकी नमाजों का हाल हर बंदा अपने एतबार से जानता है। माह रमजान अभी अभी गुजरा, पहली तरावी के अंदर मस्जिद भरी थी, दूसरी में थोड़ी कम, तीसरी में थोड़ी कम, और 10 के बाद तो मजमा कम होते होते और कम हो गया। 27वीं में फिर मस्जिद भर गई और फिर उसके बाद मस्जिद वीरान। ये हम देखते हैं, ये कैफियत है। इबादत के लिए दिल नहीं होता, इबादत के लिए जज्बा पैदा नहीं होता, मस्जिद जाने का ख्याल पैदा नहीं होता, कुरान खोल करके पढ़ने का जी नहीं चाहता। सवाल ये पैदा होता है, हम भी इंसान हैं, गौसे पाक भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, इमाम आजम भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत भी तो इंसान थे। फिर सवाल ये पैदा होता है, हमसे इबादत हो नहीं पाती और वो एक एक रात में 1,000 रकात नफिल पढ़ कैसे लेते थे? समझो इसको। कोई चीज जहन में होती है जिसकी वजह से इंसान का वजूद मुतहर्रिक होता है, कोई सोच होती है जिसकी वजह से इंसान का वजूद जुमूद तोड़ देता है, कोई ख्याल होता है जिसकी वजह से इंसान मुतहर्रिक हो जाता है, और कोई ख्याल होता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर बुज़दिली और सुस्ती पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने किसी पर भरोसा कर रखा था और उसने मदद का वादा किया था, तो उसके अंदर हौसला था कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कि फलां ने मुझे मदद का वादा किया है, वो अपनी ज़बान का धनी है, जो कहता है वैसा करता है। आप जोश में थे, आपके अंदर वलवला मौजूद था, आपके दिल में इत्मीनान मौजूद था, अचानक किसी ने आकर के आपको इत्तला दे दी, वो मदद करने वाले का इंतकाल हो गया। ये खबर सुनते ही मुझे बताइए, आपका जोश ठंडा हो जाएगा कि नहीं? आपका जज्बा सर्द पड़ जाएगा कि नहीं? आपका हौसला पस्त हो जाएगा कि नहीं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला कोई चीज जहन में होती है जिसकी वजह से इंसान में हरकत भी पैदा होती है, और कोई सोच इंसान के जहन में होती है जिसकी वजह से काहिली और सुस्ती भी पैदा होती है। अब आइए मैं आपको बताऊं,
एक चीज हमारे जहन में नहीं है, इसकी वजह से हमारे अंदर सुस्ती है। और एक चीज अल्लाह के नेक बंदों के दिलो दिमाग के अंदर बसी हुई थी और बसी हुई है, जिसकी वजह से वो इबादत और रियाजत इतनी कसरत के साथ करते हैं। वो चीज क्या है? उसी को कुरान ने मेंशन किया, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात की तमन्ना रखता हो, जो अपने रब से मुलाकात की आरजू रखता हो, इरादा रखता हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह से मिलने की जिसे आरजू हो, तमन्ना हो, उसको क्या करना चाहिए? तो कुरान कहता है फल यामल अमलन सालिहा, सुभान अल्लाह, बस वो नेक अमल करे, अच्छे अमल करे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे दिलो दिमाग के अंदर दुनिया इतनी बैठ गई है कि हम अल्लाह से मिलने की या अल्लाह से मिलने का तसव्वुर भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है और जाने के बाद पालनहारे हकीकी से मुलाकात होगी, महबूब बरहक का दीदार नसीब होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मुलाकात का शर्फ हासिल होगा। हमारे दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह से मिलने का तसव्वुर निकल गया, हमारे दिलो दिमाग के अंदर से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मिलने का इरादा निकल चुका। नतीजतन हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। अब मिलने के इरादे के हवाले से बताओ, मिलने के तसव्वुर के हवाले से बताओ, मिलने के आरजू के हवाले से बताओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम ये सोचते हैं अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मेरी उम्र 25 साल की है, अभी तो 65 साल तक जीऊंगा, 75 साल तक जीऊंगा, अभी लंबा सफर है मेरा। इस तसव्वुर के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं। मैं कल से शुरू करूंगा, 40 के बाद इबादत शुरू करूंगा, 45 के बाद शुरू करूंगा, इस तसव्वुर से। लेकिन मेरा परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमाता है, याद रखें किसी को नहीं मालूम कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा, कोई नहीं जानता। ये तसव्वुर हमारा जो मुस्तकबिल के बारे में सोचकर हमें इबादत से गाफिल करता है। लेकिन अल्लाह वालों का तसव्वुर क्या था? तो हुजूर का ये फरमान उनके पेशे नजर था कि रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्रे आदम बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सांस अंदर जाती है वो बाहर निकलेगी भी कि नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई नहीं जानता। किसी को नहीं खबर कब मरेगा, किसी को नहीं खबर कहां मरेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। मौत ये ऐसी चीज है जिससे इंसान बचना चाहता है, और ये इतनी ताकतवर चीज है कि कुरान कहता ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किले के अंदर भी तुम रहो तब भी वहां तक मौत पहुंच करके रहेगी, तुम उससे बच नहीं सकते। जब एक इंसान के दिमाग के अंदर मरने का तसव्वुर बैठ जाए फिर वो गुनाह नहीं करता। कैंसर के मरीज को अगर डॉक्टर कह दे कि तेरा मर्ज लास्ट स्टेज पर है, आप उसके सामने पिक्चर लगा दीजिए टीवी पर, वो कहेगा यार बंद करो, कहाँ ये तुम लगाए हो। इसलिए कि मौत के चेहरे को देखने के बाद गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है। मौत का तसव्वुर इंसान को गुनाहों से रोक देता है। और ऐसा बंदा बिस्तरे मर्ग पर तस्बीह हाथ में लेकर के दाने घुमाता हुआ नजर आता है, तस्बीह और ताहलील में मसरूफ हो जाता है, इसलिए कि उसे यकीन हो चला होता है कि अब मैं चंद घंटों का, चंद दिनों का, चंद सालों का मेहमान।
अल्लाह वालों के दिमाग में यही बात गर्दिश करती रहती कि कब रब से मुलाकात का वक्त आ जाए नहीं मालूम। कभी भी मौत का आहनी पंजा अपनी गिरफ्त में हमें ले सकता है।